Hello dear students, today I will discuss the next video of Lagrange's method. Method is method of multipliers method. Method of multipliers means the method, Lagrange's method. Lagrange's method और इसका दूसरा नाम से हम कहते हैं लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स या मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। लास्ट वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था वहां पर मैंने लैग्रांज मेथड पढ़ा था, लैग्रांज मेथड बाय ग्रुपिंग मेथड। टुडे आई विल डिस्कस द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर्स मेथड में कैसे करते हैं, दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। मल्टीप्लायर्स मेथड यानी कि हम किसी को बाहर से एलिमेंट यूज करके और उसको मल्टीप्लायर्स कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर L1 M1 N1 and another set L2 M2 N2। यहाँ पर हम टू एलिमेंट मल्टीप्लायर्स लेंगे L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो ये जो दो मल्टीप्लायर्स लेकर हम आएंगे, इनकी हेल्प लेंगे, इन्हें कहते हैं मल्टीप्लायर्स। इनकी हेल्प से हम लैग्रांज मेथड के अनदर प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, यूज मल्टीप्लायर। जब हमारे पास ग्रुपिंग मेथड फेल हो जाता है मल्टीप्लायर लैग्रांज मेथड में, तब हम मेथड दूसरा आते हैं मल्टीप्लायर्स मेथड। और इन मल्टीप्लायर्स का यूज करके, जैसा कि मैंने पीछे आप मेरा वीडियो फर्स्ट या सेकंड जो लेक्चर है मींस प्रॉब्लम फर्स्ट, अगर इसका आपको डिटेल में जाना है तो जो मेरा लैग्रांज मेथड पर फर्स्ट प्रॉब्लम है वहां पर आप जा सकते हैं, क्योंकि सब वीडियोस में हम डिटेल नहीं दे सकते। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका फाउंडेशन है जिसका हम जनरल सॉल्यूशन ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के करते हैं। जैसे u = c1 सॉल्यूशन करते हैं और v = c2। ये हमारे पास फर्स्ट मल्टीप्लायर का यूज करके ये सोल्व करेंगे एंड दिस इज मल्टीप्लायर विद दिस एंड द फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अगेन u, v = 0, u, v = 0। ये मल्टीप्लायर्स है, बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं किएंगे। अगर आपको पीछे जाना है, if you face any problem you can see my first video of Lagrange method used by grouping method। otherwise और बेसिक चीजें हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस मींस हियर द बेसिक मल्टीप्लायर्स को कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर सपोज ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ Lagrange मेथड मींस यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है dx/p dy/q and dz/r। दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लैग्रांज मेथड। तो जब मल्टीप्लायर्स हमारे पास हैं, फर्स्ट मल्टीप्लायर सेकंड मल्टीप्लायर, तो इसको कॉमन मल्टीप्लायर्स ले ले, सपोज L M N। ये मल्टीप्लायर्स मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूं। तो इसको हम इस टाइप से लिखते हैं L dx प्लस M dy और प्लस N dz। और डिनोमिनेटर में हम इसको लिखेंगे LP प्लस MQ plus NR, where L, M, N are the multipliers. Where L, M, N are the multiplier. L, M, N are choose a such way. L, M, N are choose a such a way. LMNR such a way that LP plus MQ plus NR = 0। यानी कि ये जो हमारे पास टर्म्स है LP plus MQ plus NR = 0, इसको वैल्यू को 0 करते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन होगा वहां से हम जो हमारे पास P, Q, R ऐसे मल्टीप्लायर सेलेक्ट करेंगे, ऐसी वैल्यू को हम जज करेंगे कि उनको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें और ये वैल्यू 0 हो जाए। अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो
क्वेश्चन को सोल्व करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, राइट। माय साइड क्वेश्चन इज क्लियर, यानी कि मल्टीप्लायर्स का यहाँ पर ये मीनिंग हुआ, जो एलिमेंट है मींस दिस इज द मल्टीप्लायर्स। अगर फर्स्ट सेट के लेंगे तो एलिमेंट को नंबरिंग में डाल देंगे L1 M1 N1 और L2 N2 N2, ओके। तो और बेसिक कंसेप्ट पर जब हम ले रहे हैं, इनको ले रहे हैं L M N, और ये हमारे पास LM प्लस MQ प्लस NR, ये ऐसे मल्टीप्लायर्स लेकर आए, इन सबको ऐड करके 0 कर देंगे, राइट, क्लियर। तो इसके बाद हम इसको प्रॉब्लम को सोल्व करते, ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट था। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन सी माय फर्स्ट वीडियो ऑफ लैग्रांज मेथड, और दिस इज द ग्रुपिंग मेथड। उस वीडियो को मैंने वहां पर ग्रुपिंग मेथड से किया है और उसका थ्योरेटिकल सेक्शन कंप्लीट सोल्व किया है, मींस वर्किंग रूल ऑफ लैग्रांज मेथड, राइट। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लायर्स को यूज किया और ब्रीफ में मैंने इसको एलिमेंट किया। मेरा यहाँ पर फोकस जो है आपको मल्टीप्लायर से है, कि हम मल्टीप्लायर जो है हमारे पास उनको कैसे यूज करते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं। उनका सिलेक्शन ऐसे करना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर का टर्म है ये 0 होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन इज क्लियर, ओके। चलिए, ये था इसका थ्योरी, कैसे सोल्व करते हैं, कैसे इसको एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसकी हेल्प से इसको सोल्व करेंगे, और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एनी डाउट, ओके। माय क्वेश्चन इज solve the partial differential equation using Lagrange method. My first problem, solve the partial differential equation. Solve the partial, please write on the question. Solve the partial differential equation. Solve the partial differential equation. Solve the partial differential equation using Lagrange's method or by Lagrange's method. Lagrange's method. Okay, this is the problem. In examination क्वेश्चन पर आपको लिखा रहेगा solve the partial differential equation, कोई भी क्वेश्चन होगा solve the partial differential equation, वहां पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको जो लैग्रांज इक्वेशन है वो PP प्लस QQ की फॉर्म में है कि नहीं। PP प्लस QQ इक्वल टू R, इस पोजीशन में अगर होगा वेयर P इक्वल टू डेल Z बाय डेल X और Q इक्वल टू डेल Z बाय डेल Y, ये हमको वहां पर देखना होगा। कभी कभी हम P को डेल Z बाय डेल X, Q डेल Z बाय डेल Y की फॉर्म में लिख देते हैं, या डेल Z बाय डेल X, डेल Z बाय डेल Y को P और Q की फॉर्म में लिख देते हैं। वहां पर आपको सिलेक्ट करना है, और बाकी क्वेश्चन में कई बार यूज करते हैं यूज लैग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और कई बार आपको यूज भी नहीं करते वहां पर क्वेश्चन पेपर पे, तो आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जब आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है वो कहेगा सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये सिलेक्ट करना है कि अब इसको ग्रुपिंग मेथड से सोल्व करें या मल्टीप्लायर से, किसका डिमांड है। तो अगर आपको ग्रुपिंग मेथड के ऊपर सोल्व करना है क्वेश्चन को, तो मेरा जो लैग्रांज मेथड के ऊपर फर्स्ट प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम करके उनको देख सकते हैं, और अगर आपको मल्टीप्लायर्स यूज करना है तो माय प्रॉब्लम नंबर 3 और 4, आज हम जो प्रॉब्लम 3 बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्लम 4 के ऊपर करेंगे। तो आप मल्टीप्लायर्स मेथड अगर देखना है तो आप वहां पर देख सकते हैं, ओके। माय क्वेश्चन इज दिस, और क्वेश्चन my side is question is my side is the problem solution the problem, और प्रॉब्लम है y minus z, my problem is y minus z upon yz into p and plus z minus x upon zx into q, and next problem x minus y upon xy. This is the problem, okay. This is the problem of partial differential equation, right. This is the problem y minus z upon yz into p plus z minus x upon zx into q equal to x minus y upon xy. This is the problem, very important problem in point of view in the examination, okay.
This is a very important problem, or this is the very frequently coming the examination. Important question of the examination. Here multiplier x y z on both sides. Multiplier x y z. First of all multiply x y z on both sides. मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड ऑन बोथ साइड। सबसे पहले हम एक्स वाई जेड से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। मैथमेटिक्स में ऐसा कर सकते हैं, लेफ्ट में मल्टीप्लाई राइट में, लेकिन हमारे पास वो चीजें इक्वल होनी चाहिए। मींस इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करें तो राइट हैंड साइड जेड में भी मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड से होगा ईच टर्म। ओके, सपोज दिस इज ईच टर्म, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये इक्वल टू हमारे पास साइन है और यहाँ पर भी हम एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब देखिए क्विकली और फ्रीक्वेंटली देखिए, ये मेरे पास एक्स वाई है, यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, या जेड एक्स है तो जेड और एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वाई जेड है एंड वाई जेड इज कैंसिल। ओके, क्लियर? एनी डाउट? ओके, दिस इज प्रॉब्लम इज एक्स वाई माइनस जेड इनटू पी प्लस हियर इज वाई एंड जेड माइनस एक्स इनटू क्यू और इक्वल टू जेड and this is x minus y and this is equation first। ये हमारे पास प्रॉपर क्वेश्चन है और कभी-कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को यहाँ से भी पूछ लेते हैं। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्म एंड अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म। एग्जामिनेशन में कुछ पेपर सेटर क्वेश्चन को यहाँ से डाल देते हैं और कुछ यहाँ से डाल देते हैं, इसलिए मैंने एक स्टेप एडवांस में दिया है बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? ओके, हियर यूज, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ से हम सोल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को लैग्रेंज मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। अभी तक हम यहाँ ये डिसाइड नहीं कर रहे कि इसे ग्रुपिंग मेथड से सोल्व करें या मल्टीप्लायर से सोल्व करें। ओके, राइट? ओके, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, एग्जामिनेशन में लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट लैग्रेंज इक्वेशन, वी नो दैट लैग्रेंज इक्वेशन। तो व्हाट इज द लैग्रेंज इक्वेशन? लैग्रेंज इक्वेशन पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, ये लैग्रेंज इक्वेशन है हमारे पास। और हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, केयरफुली चेक करिए, यहाँ पर स्मॉल p का कोएफिशिएंट कैपिटल P है, तो कैपिटल P हम लिखेंगे और उसका कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, ये देखिए इसका कोएफिशिएंट है x और ब्रैकेट में मेरे पास है y माइनस जेड। नेक्स्ट अब देखिए हम यहाँ पर q को कंपेयर कर रहे हैं, स्मॉल q का कोएफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास है कैपिटल Q और यहाँ पर है y z माइनस x एंड द लास्ट टर्म इज द राइट हैंड साइड इज दिस राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है z और ब्रैकेट में मेरे पास है x माइनस y। एनी डाउट? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। दिस इज क्लियर? एनी डाउट? हमने यानी कि कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R को कंपेयर कर लिया और उसका वैल्यू हम कहां पर पुट करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें मालूम है क्या होती है, dx अपॉन p, dy अपॉन q एंड dz अपॉन r। तो हम वहां पर लिख सकते हैं आपको, ये हमारे पास कैपिटल P Q R का वैल्यू आ गया है। ओके, एंड डाउट देखिए बच्चों, यहाँ से इसके बाद हम क्या करते हैं, अप्लाई ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए मेरे पास जिसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है लैग्रेंज मेथड का, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, dx अपॉन p एंड dy अपॉन q एंड dz अपॉन r। दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट? अब हमारे पास p q r हमने कैलकुलेट किया, कंपेयर किया है, ये वैल्यू उठा करके हम लैग्रेंज इक्वेशन में रख देते हैं। लैग्रेंज इक्वेशन में रखेंगे, अब dx अपॉन हमने वैल्यू पुट किया x y माइनस जेड इक्वल टू पुट करेंगे dy पुट द वैल्यू ऑफ q का वैल्यू पुट करेंगे y z माइनस x, नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे dz और dz अपॉन r
r का वैल्यू है z x माइनस वाई। सपोज अब हमारे पास क्वेश्चन बनकर तैयार है। यहाँ पर हम फेस करते हैं प्रॉब्लम कि ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करें या मल्टीप्लायर्स मेथड अप्लाई करें। ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड करते हैं, क्योंकि मेरी लैग्रांज मेथड में फर्स्ट प्रॉब्लम है वो मैंने सोल्व किया है आपको ग्रुपिंग मेथड से। अब अगर हम यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड उसको अप्लाई करते हैं तो बच्चों सपोज हम यहाँ टेक फर्स्ट टू, अगर दोनों लेते हैं इन चीजों में, अगर आपको डाउट है यू कैन सी माय फर्स्ट वीडियो लैग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट प्रॉब्लम और सेकंड प्रॉब्लम, जो कि वीडियो अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सपोज हम फर्स्ट टू लेते हैं, तो जब हम इसको वेरिएबल सेपरेबल या कैसे भी करेंगे, यहाँ पर हमारे पास dx और dy है, लेकिन जो हमारे पास फंक्शन है वो x y z का है। अगर हम यहाँ पर लेंगे तो ये हम x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, y के, लेकिन z का क्या करेंगे, वो सेपरेट नहीं होगा। तो हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है कि दिस इज नॉट सेपरेट, वी विल अप्लाई मल्टीप्लायर्स मेथड। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लायर्स मेथड अप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लायर्स मेथड जैसे कि मैंने बताया था, तो हमारे पास क्या करते हैं, अगर हम टू ग्रुप्स लेते हैं तो टू मल्टीप्लायर्स लेने पड़ेंगे, मींस टू सेट्स लेने पड़ेंगे मल्टीप्लायर्स के। मान लीजिए जैसे मैंने कहा था मल्टीप्लायर्स हमारे पास होते हैं L M N, ये मल्टीप्लायर्स है। अगेन रिपीट द थ्योरी, तो ये L M N मल्टीप्लाई हुए, तो इसको बच्चों हम लिखते हैं LDX प्लस MDY प्लस NDZ, और ये मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं LP प्लस MQ प्लस NR। और हमारा टारगेट क्या है, ये जो कैपिटल, ये जो LMN है, ये मैं ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि उनको हम ऐड करके ये वैल्यू मेरे पास 0 आनी चाहिए, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास 0 होनी चाहिए। अगर हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया तो ये हमारे पास इसमें यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लायर्स मेथड। और इन्हीं को जब हम फर्स्ट सेट के लिए लेंगे, इन्हीं का नाम बच्चों L1 M1 N1 कर देंगे हम यहाँ पर, और दूसरे सेट का लेंगे तो N2 M2 N2, ये हम यहाँ पर मल्टीप्लायर्स लेंगे। चलिए ओके, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लायर्स लेते हैं। ये मैंने थ्योरेटिकल दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है। टेक फर्स्ट टू मल्टीप्लायर्स, अब फर्स्ट मल्टीप्लायर्स हम लेते हैं। अब बच्चों हमें यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करने हैं LMN का वैल्यू कि ये सेक्शन 0 हो जाए। प्लीज केयरफुली, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो टेक इज मल्टीप्लायर, सपोज टेक मल्टीप्लायर्स, सपोज मैं मल्टीप्लायर्स लेता हूँ 1 1 1, मैंने लिया क्योंकि मेरे पास जो LMN मल्टीप्लायर्स है, LMN आर द फंक्शन ऑफ x y z और कांस्टेंट नंबर। जो मल्टीप्लायर्स है ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और x y z के फंक्शन भी हो सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट यूज कर लिया, सपोज मेरे पास तो मल्टीप्लायर्स 1 1 है। अब 1 1 में यानी कि तो मेरे पास फर्स्ट सेट में लेता हूँ ये वाला सेट, तो इसके मल्टीप्लायर्स मेरे पास 1 1 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, L1 इज 1, M1 इज 1 और N1 इज 1। तो ये मल्टीप्लायर जब हम लेंगे तो बच्चों ये सेट होकर के ये 0 होना चाहिए। तो हम देखते हैं, देखिए 1dx 1dy और प्लस 1dz मींस LDX प्लस MDY प्लस NDZ, और ये तो टोटली होल डिनोमिनेटर LP प्लस MQ प्लस NR इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखिए 0 आता है कि नहीं। अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आ जाएगा प्लस, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई 1 से करके ऐड कर दिया z माइनस x और प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और z x माइनस y। और यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई को चेक कराएं आपको, तो डिनोमिनेटर में बच्चों वैल्यू 0 आएगी। देखिए ये हमारे पास रफ वर्क है और आप फिर शीट पे भी इसको करके दिखा सकते हैं एग्जामिनर को। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये xy माइनस xz, देखिए xy माइनस xz प्लस ये टैली करा रहे हैं हम आपको, प्लस का यहाँ पर मिलेगा yz और माइनस xy। हम यहाँ पर चेक करते हैं प्लस का zx और माइनस zy। प्लीज चेक, अटेंशन प्लीज, प्लीज केयरफुली चेक दिस स्टेप। देखिए मेरे पास पॉजिटिव xy है,
अब मैंने देखना है कहीं नेगेटिव एक्स वाई होगा, फिर हमारे पास माइनस का एक्स जेड है तो प्लस का एक्स जेड सर्च करूंगा मैं, यहाँ पर एक्स जेड आ गया हमारे पास। फिर अब देख रहे वाई जेड पॉजिटिव, लेकिन मेरे पास नेगेटिव भी वाई जेड होना चाहिए, दिस इज नेगेटिव वाई जेड। तो बच्चों क्या मैं ये कह सकता हूँ दिस इज जीरो, राइट? एनी डाउट? तो मींस एलिमेंट ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और ये एक्स वाई जेड के फंक्शन भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास मिला एलबी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, करेक्ट? एनी प्रॉब्लम? राइट, ये हमारे पास जब सेटिस्फाई हुआ तो हम इसके बाद क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, राइट? तो ये हम हटा देते हैं बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने। तो दिस इज द वैल्यू जीरो, तो दैट मींस दिस इज द होल टर्म विल बी इक्वल टू जीरो, राइट? ये हमने जीरो सेटिस्फाई करा दिया है। एनी डाउट? क्लियर? तो ये वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाती है और यहाँ पर हम इसके आगे ये कंपेयर कर लिया हमने, और ईच टर्म फ्रॉम ईच टर्म इक्वल टू ईच टर्म यहाँ पर हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dx प्लस dy प्लस dz, राइट? और ये हमारे पास इक्वल टू जीरो, ये राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो हो जाएगा और इसको हम लिख देंगे इक्वल टू जीरो और इंटीग्रेट बोथ साइड। इसके बाद हम यहाँ पर आफ्टर दैट इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दिस इज द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x y z, किसी के भी रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं because integration of zero is a constant. This is here integration of the according to formula integration 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पर बच्चों x हो जाएगा, राइट? कांस्टेंट x प्लस c और यहाँ पर इसी तरह से सिमिलर इसका इंटीग्रेशन x y का y dz का z, राइट? और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड कर देंगे तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया c1। तो बच्चों ये मेरे पास फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया, फर्स्ट मल्टीप्लायर से सॉल्यूशन आया है जिसको मैंने आपको थ्योरी में लिखा था फर्स्ट u इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ c1। इसका बेसिक अगर आपको चेक करना है तो मेरे लैग्रांज मेथड का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है अप्लाई ग्रुपिंग मेथड वहां पर चेक कर सकते हैं और मैंने इसको यहाँ पर भी डिफाइन किया। ये हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट मल्टीप्लायर से। ओके, आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द अनदर सॉल्यूशन। अनदर सॉल्यूशन मैंने क्या कैलकुलेट करना है, v इक्वल टू c2। ओके, तो वहां पर मैंने क्या करना होगा, यूज द सेकंड मल्टीप्लायर। सेकंड मल्टीप्लायर मेरे पास क्या होंगे, l2 m2 n2, राइट? उसको मैं यूज कर लेता हूं x y z का फंक्शन। ओके, एनी प्रॉब्लम? देखिए हम यहाँ पर उसको यूज करेंगे बच्चों। और अब नेक्स्ट मल्टीप्लायर हमारे पास, टेक नेक्स्ट मल्टीप्लायर, टेक न्यू मल्टीप्लायर या नेक्स्ट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट मल्टीप्लायर सपोज टेक इज, अगर हम यहाँ से देखिए बच्चों, मैं नेक्स्ट मल्टीप्लायर क्या कह रहा हूँ, अगर यहाँ मैं x हटा दूं, y हटा दूं, z हटा दूं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो मैंने देखा यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर में, मतलब आप कैसे जज कर सकते हैं कि जीरो कैसे आता है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, तो एक टर्म इजीली जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लायर ले रहा हूँ बच्चों आपके साथ, 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई और 1 बाई जेड। मेरा अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि एन डी एक्स, एन डी वाई, एन डी जेड, और ये हमारे पास एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। देयरफॉर जो प्रॉब्लम है वो ये है एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू जीरो होना चाहिए। अब मैंने यहाँ से मल्टीप्लायर सेलेक्ट किया है कि जो ये वैल्यू को जीरो दे दे। देखिए चेक करते हैं जीरो देंगे कि नहीं। तो जो हम मल्टीप्लाई नोमरेटर में करते हैं वो डिनोमिनेटर में करते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। आपको मैथमेटिक्स में हमने मल्टीप्लाई यहाँ किया तो जो नोमरेटर में करेंगे सेम डिनोमिनेटर में करेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो भाई अगर हम 2 and 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, सपोज मेरे पास यहाँ पर नंबर है 8 और मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 8 की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। एनी डाउट? तो यही सेम कंडीशन है
मैंने यहाँ पर इसमें इसी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड कर दिया। प्लीज चेक केयरफुली, ये मैंने यहाँ पर इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड किया। देखिए यहाँ पर भी हम यही सेम कंडीशन कर रहे हैं और y माइनस जेड मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया प्लस यहाँ पर देखिए 1 बाई वाई सेकंड मल्टीप्लायर्स यानी कि ये ले ले रहा हूँ m2 का वैल्यू, तो ये सेकंड मल्टीप्लायर्स यहाँ पर भी मैंने मल्टीप्लाई किया और मेरे पास है z माइनस x। ओके बच्चों, एनी डाउट? इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज यू कैन चेक फॉर नेक्स्ट 1 बाई z और dz, यहाँ पर भी मैं 1 बाई z से मल्टीप्लाई करूंगा और ये मेरे पास है z और x माइनस y, राइट, ईच टर्म, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ईच टर्म, ईच टर्म लेंगे, ईच टर्म इक्वल टू ये हमने लिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या ये x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास y कैंसिल हो रहा है, ये मेरे पास z कैंसिल हो गया। अब जब ये बचा तो हमारे पास देखते हैं बच्चों क्या मिलेगा, 1 बाई x dx प्लस 1 बाई y dy और प्लस 1 बाई z dz, राइट, इक्वल टू ये है मेरे पास। और इक्वल टू अब हम देखते हैं, देखिए साइक्लिक ऑर्डर में, मैथमेटिक्स में साइक्लिक ऑर्डर का जैसे आप बच्चे हैं साइक्लिक मतलब जैसे हमारा साइकिल कंटिन्यू रन करता है, तो मैं यहाँ पर फिर से आपको चेक कराता हूँ y माइनस जेड, ये बचा हुआ मेरे पास, प्लस साइन है मेरे पास यहाँ पर तो प्लस है और प्लस z माइनस x है, अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और प्लस फिर से मेरे पास है x माइनस y। ओके प्लीज अटेंशन, प्लीज चेक केयरफुली दिस स्टेप, ये वैल्यू 0 होना चाहिए। अब देखिए मेरे पास ये प्लस y है, मैंने चेक करना है कहीं पर माइनस y होगा, ये माइनस y है, ये माइनस z है, ये प्लस z होना चाहिए और ये प्लस x है, यहाँ पर माइनस x इज अवेलेबल, तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो गई, 0। अब जब ये वैल्यू 0 हो गई तो इक्वल टू मेरे पास है 1 बाई x dx प्लस 1 बाई y dy और प्लस 1 बाई z dz इक्वल टू 0, राइट। फाइनली इस टर्म इक्वल टू, आफ्टर दैट वी विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज कांटेक्ट, और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है वो हमारे फेसबुक के कमेंट लिख सकता है, और अगर कुछ का वीडियो रही या कुछ और वीडियो चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको और वीडियो या और प्रॉब्लम सोल्व करके जरूर देंगे। ओके 1 बाई x dx प्लस 1 बाई y dy और प्लस 1 बाई z dz इक्वल टू 0, राइट। आफ्टर दैट वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन हम किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं x y z, और 1 बाई x का इंटीग्रेशन जैसा कि आप 11th 12th क्लास पास आउट हैं सारे बच्चे, मैं समझता हूँ सारे बच्चे बीटेक बीएससी सब ग्रेजुएशन में हैं, तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन सारे बच्चे जानते हैं, वो log x प्लस c होता है, राइट। नहीं जानते तो मैंने लिख दिया है, हो सकता है आपका स्टेप मिस हो गया हो, तो दिस इज द log x एंड प्लस log y और सिमिलरली log z और इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वैसे तो मेरे पास c2 आ गया है, लेकिन जैसे मैंने पिछले कुछ में बताया था ग्रेजुएशन में जाकर बच्चे थोड़े स्मार्ट हो जाते हैं और वो मैचिंग के पैंट शर्ट शूज ड्रेस पहनना शुरू करते हैं, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहती है कि आप भी स्मार्ट कांस्टेंट ऐड करिए, तो हमने भी कांस्टेंट मैचिंग का ऐड कर दिया बच्चों। और यहाँ पर जो आप 8 9 के क्लास में आपको 10th में लॉगरिथमिक एक चैप्टर पढ़ाया जाता होगा, और वहाँ पर a into b और into c अगर हमारे पास log में मल्टीप्लाई है तो वो सेपरेट सेपरेट ऐड हो जाते हैं, log a प्लस log b और प्लस log c सेपरेट सेपरेट उनको हम ऐड कर देते हैं। देखिए आप अगर मैच करेंगे तो सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन का मीनिंग यहाँ पर मेरे पास है x into y into z। अगर इसको हम इस प्रॉपर्टी पर बच्चों यूज करेंगे तो log a प्लस log b प्लस log c, सिमिलरली log x प्लस log y प्लस log z और इक्वल टू हमारे पास आ गया है log c2। तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंटली log log कैंसिल हो गए और हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो x y z इक्वल टू c2, x y z इक्वल टू c2 और इसको हम v नंबर देंगे, इसे कहते हैं v, राइट। और इससे पहले हमने सोल्व किया था u, और द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन
तो इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर की बात करें तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये होता है और इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो फर्स्ट मल्टीप्लायर्स की हेल्प से मैंने किया था x प्लस वाई प्लस जेड और सेकंड के हिसाब से मेरे पास आया है x y z इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों मैंने ये जो मेरी लैग्रांज इक्वेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो थर्ड प्रॉब्लम है इसको मैंने सोल्व किया है मल्टीप्लायर मेथड पर। और अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तो मैं आपके पास 2 3 जितने प्रॉब्लम्स आप कहेंगे मल्टीप्लायर्स पे और आपको सोल्व करके जरूर देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।